वेलकम फ्रेंड्स, खुशामदीद कहता हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एथिक्स, और एथिक्स में हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास इसके दरमियान जो कंपैरिजन है वो किस तरह है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स थ्योरीज़ है और डिफ्रेंशिएट हम करेंगे कि इसके दरमियान हमारे पास जो इख्तिलाफ है वो किस तरह है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो थ्योरी है वो टीलियोलॉजी है, दूसरी हमारे पास डियोंटोलॉजी है और तीसरी हमारे पास वर्चुअल एथिक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टीलियोलॉजी है इसमें हमारे पास क्या आता है कि मोरालिटी इज़ अबाउट गुड आउटकम, यानी हमारे पास जो मोरालिटी है, जो अखलाकियात है वो अबाउट गुड आउटकम्स, यानी जो हम काम कर रहे हैं उसका जो नतीजा है वो क्या होगा। सिंपलिटी कि हम कह सकते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम किसी चीज़ को अचीव करते हैं, किसी काम को करने की ख्वाहिश होती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जो एंड नतीजा है, जो एंड आउटकम्स है वो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, जो हमारे पास एंड आउटकम है, इस काम का जो आखिरी नतीजा है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, उसी बेस पर हम उसी काम को सरअंजाम देते हैं। ठीक है, तो टीलियोलॉजी में हमारे पास मेन कंसेप्ट यही है। दूसरी पॉइंट्स हमारे पास आता है वी शुड मेक डिसीजन। दूसरा पॉइंट्स हमारे पास क्या कहता है, दूसरा पॉइंट्स में भी हमारे पास यही कहता है कि वी शुड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट विल मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन द आउटकम्स वी वांट, कि हमारे पास जो भी डिसीजन हम लेंगे, जो भी हम काम करेंगे, जो भी काम को हम अचीव करेंगे, तो उसी में हमारे पास यही जो है ना मेन टारगेट होगा कि आउटकम्स हमारे पास क्या आएगी, उसी आउटकम्स के मुताबिक जो है ना हम काम को सरअंजाम देंगे, उसी आउटकम के बिना पर हम काम को देंगे, और जो भी हम काम करते हैं और जो भी मतलब हमारे पास एंड में रिज़ल्ट आएगा तो एंड के रिज़ल्ट के मुताबिक जो है ना हम काम को सरअंजाम देंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास है द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, और मेन जो इसका आइडिया है वो यही है कि हमारे पास जो एंड्स है, जो भी काम हम करते हैं उसका जो मेन एंड यानी एंड्स है, जो नतीजा है, जो नताइज है हमारे पास, कंसिक्वेंसेस है, वो एंड में हमारे पास जो नताइज है वो क्या आएंगे, आया वो ठीक आएंगे, आया वो ठीक नहीं आएंगे, तो उसी पर मेन हमारा जो है ना फोकस होगा। तो एंड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब के होते हैं। ठीक है, मीन्स उसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फोकस ऑन डिज़ायर आउटकम्स, और हमारा जो मेन फोकस होगा वो आउटकम पे होगा। जो हमारा जिस तरह मैंने कहा ना कि हमारे पास जो भी काम हम करते हैं तो उसका जो एंड रिज़ल्ट है उसी पर हमारा फोकस होगा। कंसिक्वेंसेस, नताइज हमारे पास जो आएंगे उसी पर मेन कॉन्सेप्ट हमारा होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास टीलियोलॉजी, और दूसरा हमारे पास आता है डियोंटोलॉजी हमारे पास आता है। डियोंटोलॉजी हमारे पास क्या है, मोरालिटी इज़ अबाउट गुड रूल्स। तो इसी में हमारे पास थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हम जो भी काम करते हैं ना उसके लिए हम स्पेसिफिक रूल्स बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी काम को हम अचीव करते हैं तो उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाएंगे। ठीक है, टीलियोलॉजी में हम कहते हैं कि हमारे पास जो आउटकम है, चाहे वो हम जो भी काम करते हैं उस पर हम फोकस करते हैं, तो आउटकम जो है ना वो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव। डियोंटोलॉजी में हमारे पास ये कहते हैं कि गुड रूल्स बनाएंगे, यानी हमारे पास जो काम होगा उसके लिए हम गुड रूल्स बनाएंगे, उसी रूल्स के मुताबिक जो है ना किसी काम को अंजाम देंगे। वी शुड कम अप विद ए लॉजिकल सिस्टम ऑफ मॉरल रूल्स एंड ऑलवेज फॉलो इट नो मैटर व्हाट।
ठीक है। तो दूसरे पॉइंट्स में हमारे पास क्लियरली जो है ना वो बता दिया गया है कि हम जो है ना कोई भी काम करते हैं लॉजिकल सिस्टम में हम मोरल रूल्स बनाएंगे, ठीक है। जो काम करते हैं ना तो हम उसके लिए हम सोचते हैं, हम उसके लिए कुछ रूल्स बनाएंगे कि इसी रूल्स के मुताबिक जो है ना मैं ये काम करूँगा, चाहे नतीजा हमारे पास कुछ भी आए, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो पॉजिटिव आए, लेकिन रूल्स हमारे पास कंपलसरी है, मस्ट है। रूल्स को हम मस्ट फॉलो करेंगे और हम जो है ना काम को सरंजाम देंगे उसी रूल्स के मुताबिक, ठीक है। तो इसी थ्योरी में हमारे पास जो लॉजिक है और लॉजिकली सिस्टम में हमारे पास मोरल रूल्स है उस पर स्पेसिफिक कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है। द मीन्स डू नॉट जस्टिफाई द एंड। जिस तरह मैंने कहा ना कि हमारे पास मीन्स कोई भी मतलब काम का नहीं है कि हमारे पास एंड में हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एंड में हमारे पास नताइज क्या आएंगे, किसी काम करने का जो आखिरी नतीजा है वो क्या आएगा, लेकिन बस हम उस रूल्स के मुताबिक जो है ना काम करेंगे। और लास्ट हमारे पास जो पॉइंट्स है वो फोकस ऑन द मीन्स एक्ट रिकॉर्डलेस ऑफ एंड रिजल्ट। तो हम मीन्स और एक्ट मतलब हम जो अमल कर रहे हैं, जो रूल्स पर हमारी अमल दरामदत होगी मतलब अमल होगी, तो वो हम जो कर रहे हैं उसी के मुताबिक जो है ना हम किसी काम को सरंजाम देगी, चाहे वो उसका एंड रिजल्ट कोई भी आए, रिगार्डलेस एंड रिजल्ट, यानी हमारे पास जो एंड रिजल्ट कोई भी आए लेकिन हमारे पास जो मेन फोकस होगी वो होगी रूल्स, ठीक है। तो इसी के से ज़रिए हमारे पास जो सेकंड थ्योरी है वो यही कहता है कि जो हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है किसी काम करने का, उसका जो मेन आइडिया है वो रूल्स है, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास जो थ्योरी है वो है विर्चू एथिक्स। तीसरा हमारे पास जो मैंने कहा कि विर्चू एथिक्स है, तो इसमें हमारे पास क्या आता है कि मॉरलिटी इज़ अबाउट गुड पीपल, यानी हमारे पास जो मॉरलिटी है वो गुड पीपल्स के बारे में होगी। हम जो काम करते हैं, जो हमारे पास जो काम करने का तरीका है, जो काम का हम करते हैं, तो उस काम के बदले में लोगों का रवैया क्या है, ठीक है। यानी मतलब हम उस काम को सरंजाम देने के लिए जो लोगों का रवैया है वो क्या है, आया हम जो काम करते हैं वो ठीक है या जो हम काम करते हैं वो गलत है। तो लोगों का जो रवैया है हमारे काम के बारे में तो वो क्या है, तो इसी का मतलब है हमारे पास मॉरलिटी अबाउट गुड पीपल, यानी हमारे पास जो मॉरलिटी है वो लोगों के बारे में, ठीक है। तो वी शुड स्ट्राइव टू बिकम मोर कॉर्जियस। देखिए अगर हम लोगों के साथ हौसला अफजाई करेंगे, लोगों के साथ अच्छे सलूक करेंगे, लोगों के साथ हमारे पास जो रवैया है वो ठीक रहेगा, तो लाजमी बात है ना वो खुश होंगे, वो खुशी का जो अंदाज़ खुशी है वो बयान करेंगे, ठीक है। वो उसकी जो चेहरे से खुशी होगी वो नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो इसी में दूसरे पॉइंट में हमारे पास यही कहता है कि वी शुड स्ट्राइव टू बिकम मोर कॉर्जियस, यानी हम कोशिश करेंगे कि हम जो है ना हौसला अफजाई करेंगे, यानी हमको हौसला अफजाई को फ़रोग़ देंगे, ठीक है। हॉनेस्टी ईमानदारी को, जनरसी यानी हमारे पास जो सखावत है उसको, एंड कंपेशनेट को हम जो है ना हमदर्दी को, इसी को हम जो है ना फ़रोग़ देंगे, तो लोगों का जो हमारे पास रवैया है वो जो है ना वो ज़्यादातर खुश अंदाज होगा। हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाते हैं, देखिए अगर हम बिलफ़र्ज़ करें कि हम किसी गरीब को चाहिए 5,000 रुपये, यानी मतलब उसको फूड की ज़रूरत है या 5,000 रुपये की ज़रूरत है, हम उसकी नीड्स को पूरा करते हैं, ठीक है। हम उसकी नीड्स को पूरा करते हैं तो वो खुश होते हैं, ठीक है। तो वो खुशी का इजहार होते हैं, यानी हमने जो काम कर लिया, ठीक है, हम जो काम उसके लिए हमने कर लिया, उसकी नीड्स को हमने पूरा किया, तो उसी के बदले में उसका रिज़ल्ट क्या आ गया, उसी का रिज़ल्ट हमारे पास यही आ गया ना कि वो
खुश हो गया। ठीक है, तो ये थ्योरी हमारे पास ना रूल्स को देखती है, ना जो है ना गुड आउटकम्स को देखती है, ये सिर्फ हमें यही देखती है कि लोगों का रवैया क्या है, हम जो काम करते हैं उसी के बारे में लोगों का रवैया क्या है। ठीक है, तो दूसरी पॉइंट में यही मतलब है। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट्स में हम क्या 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 कहते हैं, सच ए पर्सन विल मेक गुड मॉरल डिसीजन ऑन देयर ओन। कहते हैं कि बाज़ लोग जो है ना वो मॉरल डिसीजन देयर ओन लेते हैं, मतलब खुद ब खुद जो है ना वो बेहतरीन डिसीजन लेते हैं विदाउट द नीड फॉर ऑब्स्ट्रिक्ट मॉरल रूल्स, यानी मॉरल रूल्स के अलावा जो है ना गुड डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने दूसरे पिछले वाले डियोंटोलॉजी में हमने पढ़ा कि हमारे पास जो रूल्स है उसी के मुताबिक हमारे पास जो काम करने का तरीका है वो हम सरंजाम देते। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, रूल्स जो है ना इसको छोड़िए, इसको मतलब रूल्स का कोई मतलब नहीं है। जो है ना हमारे पास जो बंदे का जो खुद सलाहियत है ना वो इसी रूल्स को मतलब पीछे छोड़ देते हैं, और बंदे की जो मतलब खुद ब खुद एक डिसीजन है ना वो बेहतरीन नज़र आती है। ठीक है, तो बाज़ लोग जो है ना गुड डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास मतलब खुद बेहतरीन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बेहतरीन जो लोगों को पहचान करने का नज़रिया है वो अलग तरीके से होता है, तो वो रूल्स के इख्तिलाफ है, मतलब रूल्स के अलावा है। ठीक है, तो इसी में हमारे पास तीसरा पॉइंट में हमारे पास यही मतलब है कि बाज़ लोग होते हैं कि वो गुड डिसीजन लेते हैं विदाउट रूल्स, यानी रूल्स को और मतलब नहीं मानते लोगों के साथ। अगर आपका रवैया ठीक है, हाँ हम तो लोगों के साथ इस तरह रूल्स नहीं बनाएंगे कि ना कि इसको इस तरह पहचानना है, इसको इस तरह की हेल्प करनी है। बस हमारे पास जो इनेट हमारे पास जो इनेट हमारे पास खूबी होती है, जनरसिटी होती है, होनेस्टी होती है, ईमानदारी होती है, उसी के मुताबिक जो है ना हम एम्पैथी शो करते हैं, यानी उसी के मुताबिक हम दूसरे लोगों के साथ जो है ना वो अंदाज़ा और काम करने का जो तरीका है वो हम देते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था कि लोग मतलब गरीब के साथ अगर आपका रवैया ठीक है, यानी आप किसी भी गरीब के साथ मतलब अच्छा रवैया रखते हैं, उसको फूड देते हैं, उसको पैसे देते, तो वो खुश होते हैं। अगर वो आप नहीं देते तो मतलब आप वैसे ही बातें करते हो कि मैं दे दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो वो मतलब आप नहीं देते तो वो ज़्यादा खफकान करने का शिकार होगा। ठीक है, तो वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन हमारे पास जो इनर होनेस्टी है, इनर कंपेशन है, कॉरेजियस ये है, तो उसी के मुताबिक हम जो है ना दूसरों लोगों के साथ जो हमारा रवैया है वो हम सरंजाम देते। ठीक है, तो तीसरे लास्ट वन में हमारे पास मॉरल लिंक विद पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स। जिस तरह मैंने कहा ना कि हमारे पास मॉरल जो है ना वो पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होते, यानी हमारे पास जो इनसाइड कॉर्जियस है, ईमानदारी है, और जो भी है हम दूसरों लोगों को वो शो करते हैं, मतलब ईमानदारी के साथ हम दूसरों लोगों के साथ हमारा रवैया होता है। तो ये हमारे पास पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स है, ना कि रूल्स है और गुड आउटकम है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का।